f of x is a linear function. Prove that f of mx1 plus nx2 by m plus n is equal to m times of f of x2 प्लस n टाइम्स ऑफ f of x1 बाय m प्लस n गलत लिखा हुआ है. m टाइम्स ऑफ f of x1 प्लस n टाइम्स ऑफ f of x2 बाय m प्लस n करके बताओ. हो गया? कैसे हुआ जी? आए? अच्छा, एक आदमी हुए जेनसन नाम के. इसी आदमी को पहली बार ये चीज़ समझ आई थी, तो इसलिए इक्वेशन को जेनसन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है. ध्यान से देखोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे कॉनकैव ऑफ कॉनकैव डाउन के लिए हमने इन इक्वेशन बनाया है, उसी का ये एक सब केस है. जब कोई स्ट्रेट लाइन हो जाए तो, अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. तो अब मान लो कि ये x1 है और ये अपना x2 है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब ये इंटरनल डिवीजन का एक पॉइंट है जो कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. तो जब x की वैल्यू ये रहेगी तो इस पर फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो इसी पॉइंट पर f ऑफ x के बराबर होगा. मान लो इस नंबर का नाम अल्फ़ा रख लेते हैं, तो ये अल्फ़ा का मान f ऑफ अल्फ़ा होगा. तो f ऑफ अल्फ़ा क्या है? क्या है ये वाले का m बाई n के रेशियो में डिवीजन. ये वाला पॉइंट क्या है? x2 का मान f ऑफ x2 और ये x1 का मान f ऑफ x1, यही पॉइंट है. तो जब इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सेम वही मिलेगा. अच्छा, x1 x2 का इधर उधर हो गया है, mn का इधर उधर हो गया. ये वो पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है n/m के रेशियो में. तो nx1 बरोबर nx1 प्लस तो nx2 ना होना चाहिए जी. क्या वही लिखा है? अच्छा, यहाँ उल्टा, यहाँ सही लिखा है, यहाँ गलत लिखा. nx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इस पॉइंट पर ये इसको सही कर देते हैं. nx2 प्लस mx1 ये मिल गए अल्फा पॉइंट, और बीटा पॉइंट मिल जाएगा m टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 अब प्लस n टाइम्स ऑफ f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n. समझ गए? तो ये सेक्शन फॉर्मूला वाली ही चीज़ है. और क्वेश्चन लो. फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम. भाई तो सबसे पहले इस पॉइंट को हाईलाइट करो. एक्सट्रीमम क्या होता है? इन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sec x प्लस 3 cosec x इन x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई. तो यहां पर स्टार लगा के लिख देंगे एक्सट्रीमम का क्या मतलब है. क्या मतलब हो सकता है एक्सट्रीमम का? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ
मिनिमा, इन दोनों को ही एक्सट्रीमम कहते हैं। जब आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ढूंढते हो तो वो भी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, तो इसलिए उसे एक्सट्रीमम बोला जाता है। जब आप पॉइंट ऑफ मिनिमम ढूंढते हो तो मिनिमम में एक्सट्रीम वैल्यू होती है, इसलिए उसे एक्सट्रीमम ही कहा जाता है। एक्सट्रीमम दोनों कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी। एक्सट्रीमम मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सी यूनियन पॉइंट ऑफ मिनी, ये कहलाता है एक्सट्रीमम। यूनियन लिखेंगे तो आप कल को बोलोगे क्या लिख दिए, ये लिख देता हूँ, चलो बना लो। क्या आप लोग यूनियन नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसका भी कुछ यूज़ कर लेंगे। ये तो आज का क्वेश्चन 1 रहा, ये क्वेश्चन 2 रहा जो आप बना लेंगे। क्वेश्चन 3 रहा, डिस्कस एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये एफ पी एफ फंक्शन है। क्वेश्चन 4, डिस्कस एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन 5, डिस्कस एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x 2x minus 1 x minus 2 का क्यूब प्लस 3x minus 1 का स्क्वायर इंटू x minus 2 का स्क्वायर dx। ये सिंपली ब्रैकेट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन, ये घटिया क्वेश्चन बनाने से तो बेहतर यही है इसको बदल दे, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 10x, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। Which is bigger, 1 by pi to the power 1 by e or 1 by e to the power 1 by pi? Extremum of f of x is equal to 2x plus 3x to the power 2 by 3. F of x is equal to minus x cube plus b cube minus b square plus b minus 1 divided by b square plus 3b plus 2, x की वैल्यू 0 से 1 तक, अदरवाइज इट इज 2x माइनस 3, 1 से 3 तक। ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ 1 नहीं है। Find all value, all b such that f of x smallest at x is equal to 1,
Question 9. Find a range of f of x is equal to 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. टू सेक एक्स प्लस 3 cosec x। एक्सट्रीमम के लिए हमको 2 sec x प्लस 3 cosec x का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। sec x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? sec स्क्वायर x, सॉरी sec x का sec x इंटू 10x ये होता है क्या? ओके, और cosec x का क्या होता है? माइनस 3 cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 sin x बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 cos x by sin स्क्वायर x। ये sin क्यूब ऑफ x अपॉन cos क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, मतलब tan क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, मतलब tan ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 का पावर 1/3। तो 3/2 का पावर 1/3 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से बड़ा नंबर है। अब हम 10x और 3/2 का पावर 1/3 दोनों का ग्राफ बनाएंगे, तो हम बना दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम ये तो निकल नहीं पाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकल सकता है पाई से 2π के बीच में। ओके, तो ये मान लो पाई रह गया, ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा, 0 ये नहीं होगा, ये π/2 होगा, 0 यहाँ पे। अब एक नंबर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये है और वो है 3/2 का पावर 1/3। इसका एक्सट्रीमम वैल्यू क्या आएगा? तो हम ये चीज़ निकाल लेते, x इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/2 का पावर 1/3। इससे हमको ये वाला गैप मिलेगा, लेकिन उस वाले गैप को हमको पाई यूनिट से प्लस भी करना है, क्योंकि ये वाला गैप प्लस पाई, तभी तो ये हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी। इतना बड़ा x के लिए हमको ये पॉइंट, ये गैप और ये गैप दोनों ऐड करना है, तो प्लस पाई। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पर वो कर्व एक्सट्रीमम का कौन सा वर्जन है, मैक्सिमम वाला कि मिनिमम वाला? ये बात कौन बताएगा? ये बात कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव बता सकता है, या नहीं तो इस पॉइंट के बाद या इस पॉइंट के पहले स्लोप, इससे पता चल जाएगा कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये वाला जो x की वैल्यू है उससे जस्ट पहले पाई आता है, तो पाई पर निकालना तो बहुत भारी है, डबल डेरिवेटिव ही निकाल लेते, ज़्यादा आसान था। या इसमें हम ये बताए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमम, हमसे तो सिर्फ एक्सट्रीमम पॉइंट पूछा है, तो जवाब तो आ चुका है। पर अगर ये पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो हम या तो सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ कर लेंगे एक ऑप्शन, और या नहीं तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द स्लोप का नेचर देख लेंगे। ये जो स्लोप हमने डिफाइन किया था ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यहाँ तो 0 होगा इस पॉइंट पर, लेकिन इससे पहले पॉजिटिव आकर के अगर नेगेटिव हो रहा है, प्लस से माइनस साइन चेंज कर रहा है, तो फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर माइनस से प्लस साइन चेंज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कल बताया था, याद है ये बात? दूसरा नंबर, डिस्कस एक्सट्रीमम ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
देखो सभी इंटीजर के लिए ये जो चीज है वो सभी इंटीजर्स के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। नॉन इंटीजर्स के लिए तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम का कोई बात ही नहीं उठता, बस एक इंटीजर पे आएगा। तो सपोज x इज इक्वल टू 1 पर देख ले रहा हूँ या फिर किसी भी इंटीजर पर, तो जरा देखो इसको मैं इंटीजर मान ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू इंटीजर, ये ओरिजिन नहीं है कोई और नंबर। तो ध्यान से देखो तो f ऑफ i इंटीजर से पहले, f ऑफ i और इंटीजर के बाद में कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? f ऑफ i की वैल्यू 0 होती है कि नहीं? लेकिन f ऑफ i से जस्ट पहले वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 होने के बजाय 0.9 होती है। तो मतलब ये छोटा रहा f ऑफ i माइनस से, और साथ ही f ऑफ i के जस्ट बाद जब देखोगे तो वो 0 से बड़ा होगा, मतलब f ऑफ i प्लस 0 से बड़ा होने वाला है। तो अब बताओ कि इंटीजर जो है इस प्रकार का सीक्वेंस फॉलो किया कि अपने लेफ्ट हैंड लिमिट से भी छोटा है, राइट हैंड लिमिट से भी छोटा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है? अपने लेफ्ट हैंड लिमिट से भी छोटा है, राइट हैंड लिमिट से भी छोटा है, तो लिमिटिंग वैल्यू से अगर छोटा हो तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा का नेचर है। तो ये हर एक इंटीजर पर क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। एट x इज इक्वल टू इंटीजर f of x has point of minima। कितने लोगों ने ऐसा ये आंसर निकाले? बहुत आसान था, थोड़ा सा सोचने, आपको पहले से पता था। और ये भी आपको पता है कि डिसकंटिन्यूअस कर्व है तो उसमें यही एक तरीका होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा निकालने का, फिर वहां पर स्लोप तो काम ही नहीं करेगा। ये तो कल ही बताए थे ना, डिसकंटिन्यूअस कर्व है तो यही तरीका होता है जिससे कि आप पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा निकालते हैं, स्लोप काम नहीं करेगा उसमें। वो निकालना है f ऑफ x इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस x tan x। ये मिटा दूं कि रहने दूं? चलो उतना स्पेस बचा है मेरे पास। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बना लेते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे 1 प्लस x tan x, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 है, माइनस x को कांस्टेंट रखेंगे, 1 प्लस x tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन फिर tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, अब प्लस tan x को कांस्टेंट रखते हुए x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। एक्सट्रीमम के लिए हम इसका स्लोप 0 करेंगे, तो जब हम इसका स्लोप 0 करेंगे तो सिर्फ हमको नोमिनेटर को 0 करना है, तो नोमिनेटर 0 कर देंगे तो कर दो दिस इज इक्वल टू दिस, तो 1 प्लस x tan x माइनस x स्क्वायर सेक स्क्वायर x अब माइनस x tan x इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज कट जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर सेक स्क्वायर x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय सेक स्क्वायर x cos स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके भी हमको पॉइंट सॉलिड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगे, बस हमको ये आएंगे कि हाँ इस रेंज का नंबर है। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो अब cos स्क्वायर x और x स्क्वायर का दिया है 0 से π/2 के बीच में, तो ये cos x का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में, और cos स्क्वायर x का ग्राफ करेंगे तो 0 और 1 के बीच के जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू घट जाता है। ये तो आपको पता होगा कि नहीं पता है? 0 और 1 के बीच के जो नंबर होते हैं स्क्वायर करने पर वैल्यू घट जाता है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन सॉरी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बनेगा, और एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसा बना।
मान लो किसी एक पॉइंट पर दोनों ने इंटरसेक्शन किया, सपोज दिस इज ट्रू फॉर x इक्वल टू, मान लो x1 नाम का नंबर है जिस पर इंटरसेक्शन किया, तो वो x1 हो गया पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। सो इक्वल टू x1 इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। अब उसी x1 पर आपको स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट हुआ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ, ये बात अगर तय हो जाए कि प्लस से माइनस कन्वर्ट हुआ कि माइनस से प्लस, तो ये भी तय हो जाएगा कि वो एक्सट्रीमम किस प्रकार का है, मैक्सिमा वाला है कि मिनिमा वाला है। ये कितने लोगों से क्वेश्चन बना है 4 नंबर? उतना ही बनाना है। एक्सट्रीमम का मतलब यही होता है। कितने लोगों से बना? 2 ही लोगों ने हाथ उठाए। 1 2 3 4 5, बाकी लोग पे बनाओ भाई, आसानी सवाल है, ऐसे मत करो। चलें अब ये बनाते क्वेश्चन 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो कुछ दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है कि इंटीग्रेशन का अपोजिट प्रोसेस है, तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा। और वैसे जानकारी के लिए ये चीज़ बार बार आएगा, तो इसके लिए एक लेबनीज थ्योरम है, ये याद ही रख लो। कि अगर कभी एफ ऑफ टी डी एक्स के रूप में हमको इंटीग्रेट करना है, मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि जी ऑफ टी और इसमें लोअर लिमिट ऑफ एक्स और अपर लिमिट ऑफ एक्स, अब विद रेस्पेक्ट टू ऑफकोर्स ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होकर के डिफरेंशिएट होगा। अगर इस टाइप का फंक्शन रहता है कि यहाँ टी यूज किया गया है और लोअर लिमिट में एक फंक्शन है, एक फंक्शन से लेकर दूसरा फंक्शन तक इंटीग्रेट करना है किसी तीसरे फंक्शन को और फिर उसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अभी बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो इस केस में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत ही सिंपल है, इस टी के बदले अपर लिमिट पुट कर दो, जी ऑफ यू ऑफ एक्स अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, इसको पुट करो फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, माइनस करो जी और इस टी के बदले लोअर लिमिट पुट करो, तो एल ऑफ एक्स इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो अब उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे उस क्वेश्चन को, तो पहले यहाँ जितने भी x दिए गए हैं उस x के बदले ये x पुट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी x ही यूज किया गया, t भी यूज कर सकता था। तो इस x के बदले हम ये वाला x यूज करेंगे, तो अपर लिमिट पुट कर दिया। अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव है 1, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मैं इसमें लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा, लेकिन लोअर लिमिट 0 का डिफरेंशिएशन है 0, इसलिए उस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको कुल मिला क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन गायब करना है। यहाँ जो x दिखाई दे रहे हैं उसके बदले x पुट कर देंगे, ये लेबनीज थ्योरम। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन 5, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन साइन गायब करो, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। अरे इसमें x माइनस 1 का पावर 1 और x माइनस 2 का पावर 2 ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 एक बार, तो 2x माइनस 4, और यहाँ बच जाएगा, क्या बच जाएगा,
एक्स माइनस टू तो क्या हो गए, ये एक्स माइनस वन एक बार बच जाएगा, तो प्लस 3x माइनस 3, ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, और ये चीज़ 3 और 2 5x माइनस 7x, 5x माइनस 7, ये एफ प्राइम ऑफ x हो गया। इसकी साइन स्कीम निकालना था, x इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू जो जो मिलेगी प्लॉट करते जाओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। एक वैल्यू मिलेगा 1 कर दो, दूसरा वैल्यू मिलेगा 2, लेकिन दो बार मिलेगा, और तीसरा वैल्यू मिलेगा 7/5। तो 7/5 जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, इसलिए इसी को 7/5 बोल देते हैं, और 2 यहाँ 2 बार प्लॉट करते हैं। अब कोई नंबर ले लेते हैं 0 पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, तो 2 फैक्टर नेगेटिव हुआ, इसलिए ये चीज़ बन जाएगा पॉजिटिव। साइन बदल के नेगेटिव, साइन बदल के पॉजिटिव, साइन बदल के पॉजिटिव, यहाँ नहीं बदलेगा साइन। रूट जब इवन टाइम्स होता है तो साइन नहीं बदलता, ये बात आपको पहले से मालूम है। तो अब बताओ, डेरिवेटिव में पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है कि मिनिमा है, सॉरी मिनिमा है कि मैक्सिमा है? डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है? पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, मैक्सिमा है कि मिनिमा? मैक्सिमा। अच्छा, डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, मिनिमा है कि मैक्सिमा? इस पॉइंट पे क्या बनेगा? मिनिमा। और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चला गया, तो कैसा बनता है ग्राफ? इंक्रीज कर रहा था, स्लोप 0 हुआ, फिर इंक्रीज कर दिया। कल बताया था ऐसा टाइप का ग्राफ, y = x³ जैसा, कि एक इंस्टेंट भर के लिए स्लोप 0 है, बाकी वो एक पॉजिटिव ही है, तो उस पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा नहीं होता है। तो एट x = 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एट x = 7/5 पॉइंट ऑफ मिनिमा, एट x = 2 नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। लिख दो, ये पॉइंट के बाद में यहीं लिख देता हूं मैं मैक्सिमा, और ये पॉइंट मिनिमा, ये है नाइदर मैक्सिमा नाइदर मैक्सी नॉर मिनी। देखो, एक बात तो साफ साफ पता चला मेरे को कि मैंने कहा था आप लोगों को सिंगेज बनाने, पर आपने बनाया नहीं है। अगर आप बनाए होते तो आपको ये सब सिंगेज से ही उठाया मैंने, तो ये तड़ बन चुके होते आपसे। अभी तो आर्यन को मौका ही नहीं मिला है, तो अच्छा मैंने सिंगेज के सवाल ले लिए, नहीं तो मैं तो भ्रम में रह जाता क्या। हाँ, बच्चा लोग तो बना के आता है, पर बच्चा लोग क्या है ये बात तो बच्चे को ही पता है। चलो सर, ऐसे टाइम पास नहीं करो जी। अभी के द्वारा किया गया कोई भी कैजुअल बिहेव आपके परीक्षा पे भारी पड़ता है। क्लास 11th में जो कर लिए सो कर लिए, क्लास 12th में किसी भी प्रकार की गलत फहमी या भ्रम एग्जाम में बैंड बजा देगा, आप ही का बैंड बजेगा, जो लोग ठीक से नहीं करेंगे काम। क्योंकि कोई तो दूसरा तो अपना एक काम निकाल ही लेता है। अब इनमें से बिगर कौन है? एक काम करो, f(x) को मान लो कि 1/x का पावर x है, तो ऐसा करने पर ये 1/π का पावर पाई बन जाएगा और 1/e का पावर e बन जाएगा। और जब दोनों को इसका पावर e/π कर देंगे, मतलब π/e कर देंगे, इसका e/π कर देंगे, तो ये सेम चक्कर की चीज़ बन सकती है। इतना छोड़ो आइडिया, बस आप अभी इतना माना क्या 1/x का पावर x माना है। डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग लगाना पड़ेगा। log f(x) = x log 1/x। आप चाहो तो इसे डिफरेंशिएट करो, 1/f(x) इंटू f प्राइम ऑफ x = x इंटू log 1/x का डिफरेंशिएशन। बोलना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का 1/x करेंगे तो क्या मिलेगा? x इंटू
1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², वो एक फोकट में मिलेगा, प्लस log 1/x को हम कांस्टेंट रख ले रहे हैं और ये चीज़ हमारा कट जा रहा है। तो अगले पल f प्राइम ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x का मतलब है 1/x का पावर x टाइम्स ऑफ -1 प्लस log 1/x बन जा रहा है। तो ये क्वांटिटी तो कभी जीरो होगी ही नहीं, ये क्वांटिटी कभी जीरो होगी नहीं होगी। अच्छा, इसके आगे स्पेस चाहिए, तो जब इसे जीरो पुट करोगे तो ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगी, तो बस यही क्वांटिटी जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब है log 1/x की वैल्यू -1 होनी चाहिए और log 1/x की वैल्यू log 1/x की वैल्यू +1 होनी चाहिए। तो log 1/x की वैल्यू +1 तब होगी जब 1/x की वैल्यू e हो, मतलब x की वैल्यू क्या हो 1/e हो। ठीक है, तो एट x = 1/e ये चीज़ जीरो हो जाएगी। 1/e रखने पर ये वैल्यू आएगा -1, नहीं 1/e रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा e और log e का वैल्यू होता है +1, अब +1 -1 हो जाएगा कैंसिल। तो एट x = 1/e ये चीज़ जीरो हो जाएगा। तो 1/e से पहले क्या सीन है, 1/e से पहले जो है वो एक काम करो, 1/e के बाद देख लो, 1 रख लेते हैं, log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 और -1 और ये तो पॉजिटिव ही है। तो x की वैल्यू 0 के लेफ्ट में हो ही नहीं सकती और एक नंबर है 1/e। तो 1/e के बाद जो 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है और ये चीज़ माइनस हो रही है, तो -1 इंटू पॉजिटिव नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा इससे पहले। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इंक्रीज करके डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, ये बात तो समझ गए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ 1/e। अच्छा, तो अब बताओ कि एक चीज़ हमको कंपेयर करना है 1/e पर और दूसरा 1/π पर, तो पाई और e में बड़ा कौन होता है, कौन बड़ा, तो 1/e और 1/π में बड़ा कौन होगा, 1/e बड़ा होगा, मतलब 1/π छोटा होगा। ओके, तो 1/e पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया, तो 1/π यहाँ पे है। तो एक चीज साफ साफ पता चली कि f of 1/π इज स्मॉलर देन f of 1/e। ये चीज साफ पता चल गया। 1/π तो इधर है ना जी, तो 1/π पर फंक्शनल वैल्यू छोटा होगा 1/e पर फंक्शनल वैल्यू से। तो f of 1/π इज स्मॉलर देन f of 1/e। तो बताओ f of 1/π क्या होगा उस फंक्शन के अनुसार, 1/π टू द पावर π, ठीक है सर, इज स्मॉलर देन 1/e टू द पावर e। अब एक काम करो, दोनों का पाइथ रूट लो, तो 1/π टू द पावर पाइथ रूट ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इज स्मॉलर देन 1/e टू द पावर e/π हो जाएगा। अब एक काम करो, दोनों का eth रूट लो, तो जब eth रूट लोगे तो ये 1/π हो जाएगा और ये 1/e हो जाएगा। तो अब बता दो कौन छोटा कौन बड़ा, दिख रहा है छोटा बड़ा, कौन छोटा, 1/π टू द पावर 1/e, मतलब पहला वाला जो चीज है वो छोटा है दूसरे वाले चीज से। लिखने का मन है तो लिख दो, हेंस दिस इज स्मॉलर देन दिस। ये 10 मिनट बचा है बस क्लास के, और अभी 3 क्वेश्चन भी बचा हुआ है। कौन सा बनाऊं मैं, 7 बनाऊं, 8 बनाऊं, 9 बनाऊं, 8 बनाऊं, ठीक है। 8 बहुत घटिया सवाल है। देखो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ है कि नहीं, और इस पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, मतलब 1 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए।
तो 1 पर इसकी वैल्यू, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा नकली इधर बनाता हूँ। ये अगर लिख के हो गया हो आपसे तो ये हो गया लिख के लेबनिज वाला, मिटा दो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा इससे? नहीं, चलो उसे नहीं मिटाएंगे। वो ग्राफ कुछ ऐसा है, पहला है कि 0 से 1 तक, तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही? इस क्वांटिटी का नाम हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, बी लिखा है ये, इसका नाम कुछ रख देते कैपिटल बी, जो छोटे छोटे बी से मिलकर बना है, नेगेटिव एक्स क्यूब प्लस बी। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है? -1। एक साफ बात साफ साफ है कि ये वाला ग्राफ -1 से 3/2, 1 पर ये -1 है, और उसके बाद फिर 3/2 पर काटते हुए आगे चला जाता है। और एक ग्राफ है ऐसा, और वो भी हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, ऐसा प्लस बी। तो एक ग्राफ तो ऐसा होता ही है, लेकिन प्लस बी भी है, तो वो या तो ऐसा हो सकता है और या नहीं तो ऐसा हो सकता है, और या नहीं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि -x³ प्लस बी का ग्राफ का शेप ऐसा ही रहता है। इंक्लूजन किसके साथ है? 1 पर एक्सक्लूजन है पहले ग्राफ का, तो यहाँ पर x³ वाले ग्राफ के साथ, यानी कर्व में अंडा खाली बनेगा, कर्व का अंडा खाली है। ये 3 प्रकार से पॉसिबिलिटी है। तो बताओ फिर, क्या ये वाला ग्राफ रखने पर, अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो छोटा हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो इस टाइप का ग्राफ कम से ज़्यादा से और ज़्यादा, ये तो इंक्रीजिंग नेचर हो गया, तो ये वाला ग्राफ हमारे काम आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ तो ये वाला ग्राफ जो है वो f(1) ये होना चाहिए बड़ा देन f(1) एंड दिस इज ये होना चाहिए छोटा f(1) से। तो ये तो है ही है। इस सब इन दोनों की वैल्यू कितनी है? f(1) की वैल्यू कितनी? बोलो न, बोलो न। क्या? -1। वाह वाह वाह। और f(1) की वैल्यू कितनी होगी? 1 से जस्ट छोटा रखने पर ये वाला नंबर 1 ही रहेगा। अरे 1 रख लो भाई, इसकी नंबर क्या रहेगी? 1, और 1 का नेगेटिव -1, तो 1 से जस्ट छोटा रखने पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? -1। तो -1 प्लस b, तो अब ये -1 कट जाता है, b ग्रेटर देन 0। b ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हो? वो इक्वेशन b³ - b प्लस, अरे रे, ओके, b³ - b² प्लस b -1 डिवाइडेड बाय b² प्लस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये मत कहना कि सर इसका b का आंसर बताओ, क्योंकि ये चीज़ तो 11th में भी आप कर लेते थे, ये आपको करने 11th से ही आता है। तो उससे b का इंटरवल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 का हिंट देख लीजिए। हिंट दे रहा हूं 9 नंबर। वैसे हिंट के बिना भी तो बना सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, बिना हिंट के बनाता हूं, इसके बाद हिंट दे दूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ कितना है? कितना? 12x³
24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0 पुट कर लो। अरे हट, x² माइनस, अरे रे, x³ माइनस 2x² प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। हेले 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट पता लगाते ही हमको पता चल जाएगा कि कब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कब इंक्रीज कर रहा है। इसके हमको 3 पॉइंट आ जाएंगे, x की वैल्यू अल्फा, बीटा, गामा। आपको रूट आए हैं क्या? क्या क्या रूट है? एक रूट है कि 3 रूट है? अरे भाई एक तो बोलते हाँ रूट आया, फिर पूछता हूँ तो बोल ही नहीं पा रहे हो, फालतू टाइम पास। रूट आया है कि नहीं आया ये बताओ, क्या है वो? 2 है। एक रूट आया है कि 3 रूट आया है? एक ही रूट आया है और वो 2 है, बिना मतलब का टाइम पास। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है। सिर्फ एक 2 पर स्लोप 0 होगा, बाकी इंटायर रियल नंबर के लिए ये वो क्यूबिक का शेप ऐसा होता है ना, फिर ऐसा वाला शेप, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग, एक जगह स्लोप 0 होगा और बाकी सब के लिए इंक्रीजिंग रहेगा, ऐसा है? नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रहा है। तो अगर ये रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो कुछ पॉइंट के लिए एक ही बार इसका स्लोप 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ये सिर्फ एक बार टर्न लेगा। समझ लीजिए, सिंगल डेरिवेटिव का एक रूट आया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स सिर्फ एक बार टर्न लेगा। तो बना दो फिर एफ ऑफ एक्स का एक बार टर्न लेते हो, तो वो आया x इक्वल टू 2 पर मिनिमम आ जाएगा। एफ ऑफ 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू हो गई और मैक्सिमम आ जाएगा इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स का रेंज बन गया एफ ऑफ 2 से इन्फिनिटी। कितने लोगों से ये बना? आप लोग ऐसे घटिया सवाल जो नहीं बना पा रहे हो तो घर में जाके कुछ कैलकुलस प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? कौन करेगा आपके बदले? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो। तुमको पूरा डिफरेंशिएशन पता है, फिर भी तुमको ठीक से इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहा है।